कोरोना के इस गंभीर हालत में आप घर में रहें और आप तक गांव की सरकार का हर अपडेट पहुंचे, इसके लिए हमने लगातार 75 घंटों तक आपको एक एक सीट का अपडेट दिया और अब जिला पंचायत की सभी 3050 सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ है। सभी 3050 सीटों पर गिनती के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। सपा की सीटों का आंकड़ा अब तक की गिनती के अनुसार आपको बता दें 779 के पार जा चुका है। बीजेपी की तमाम जोर आजमाइश के बाद पार्टी दूसरे नंबर पर है। अब तक के परिणाम से जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी 579 सीटों पर आगे है। वहीं अपनी कोई जमीन की तलाश में लगी बसपा और कांग्रेस को खास सफलता हाथ नहीं लगी है। बसपा को अगर बात करें तो बसपा को यहां पर 361 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बात निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों की करें तो 1272 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। इससे साफ है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो अब चुनाव होने वाला है उसमें सभी 75 सीटों पर निर्दलीय और अन्य पार्टियों के जिला पंचायत सदस्य की भूमिका काफी अहम होगी। तो क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े और क्या है यूपी का नया सियासी समीकरण? आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? क्या सपा 2022 के चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है? क्या बीजेपी को आत्ममंथन कर नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है? क्या बसपा और कांग्रेस अपनी जमीन खो चुके हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। और उससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव पर अब तक का ये बड़ा अपडेट है कि सपा 779 वार्ड पर निर्णायक बढ़त सपा की जारी है, जबकि बीजेपी की बात करें तो 10 सीट पिछड़ गई है। 579 सीटों पर जीत यहां पर भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि पंचायत चुनाव में जो अन्य प्रत्याशी हैं यानी जो अन्य और निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 1272 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये निर्णायक बढ़त जो है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, नवीन श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अब्बास हैदर कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। नवीन श्रीवास्तव जी, आप ही से शुरुआत करूंगी क्योंकि आप पिछड़ गए हैं। कल तक जो आप दावा कर रहे थे कि 918 सीटों पर आप जीत दर्ज कर रहे हैं, सर आप तो 600 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 579 सीटों पर आप जीत रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव के परिणाम पर 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट समझनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहली बार इन चुनाव में आई और हमने अधिकृत प्रत्याशी सभी जनपदों में घोषित किए थे जी। हमारे नंबर कितने आए, हम नंबर 2 पर आप दिखा रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं जी। लेकिन समाजवादी पार्टी जिसने कई जनपदों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की थी, अब वो एक नंबर बता रहे हैं कितने नंबर, कोई बात नहीं है, जीत गए। लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप 789 सीटों पर जीते हैं, लेकिन 2016 में जब चुनाव हुए थे तो आप कितनी सीटों पर जीते थे? 2016 के चुनाव में, पंचायत चुनाव में नवीन श्रीवास्तव जी, आपको लगता है कि आप समाजवादी पार्टी को लेकर मंथन चिंतन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं? आप अपनी पार्टी का बताइए ना सर। मेरी बात बहुमत की सरकार है ना नवीन श्रीवास्तव जी आपकी। जब राजनीतिक आप चर्चा कर रही है तो उसको पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए। सर बीच में टोकना तो पड़ेगा ना सर, जब आप डिरेल करेंगे तो मैं टोकूंगी नवीन जी। बहन जी नहीं तो डिरेल नहीं, मुझको या तो आप जवाब दे दीजिए या तो आप स्वयं सब कुछ बोल दीजिए। मैं बता रहा हूं कि 2016 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने बाहुबल और सत्ता का प्रयोग करके जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा कब्जा किया था वह उनका कम हुआ है। आप अगर तुलना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड पे, भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ी थी, हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। चलिए ठीक है सर। नवीन श्रीवास्तव जी देखिए, अगर आप इसे अच्छे परिणाम मान रहे हैं। दूसरी एक बात और सुन लीजिए जरा। 2022 के चुनाव के लिए जो इसको सेमीफाइनल और क्या क्या कहा जा रहा है, 2016 में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से पंचायत चुनाव को जीती थी। 17 में क्या परिणाम हुए वह सबके सामने है। पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, इसका 2022 के चुनाव से। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं उनके परिणाम आने दीजिए, फिर हम आप जरूर चर्चा करेंगे कि किसके कितने प्रत्याशी जीत के आए हैं। अभी के परिणामों पर पहले नवीन श्रीवास्तव जी चर्चा कर लेते हैं, फिर अध्यक्ष को लेकर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है नवीन श्रीवास्तव जी, ठीक है आपकी बात आ गई ना सर, आपने अपनी बात पूरी कर ली। ठीक है सर, आपने अपनी बात पूरी कर ली। आपको चिंता समाजवादी पार्टी की ज्यादा खा रही है, आपकी बातों से समझ में आ रहा है। अनुराग भदौरिया जी, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि आपके जो विपक्षी दल हैं वो आपकी चिंता कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं आपके आंकड़ों को लेकर? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने संयम से
बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी और मेरी बात भी इतनी संयम से सुनेंगे। देखिए, बीजेपी हार चुकी है, ये तो सबने देख लिया, आंकड़े आपके सामने हैं, जनता ने भी इनको धूल चटा दी। अब धूल चाटने के बाद देखिए इन्होंने जो असली बात लास्ट में कही है, अब हम अपना साम दंड भेद धन बल का इस्तेमाल करेंगे और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। जो उन्होंने लास्ट में कह दिया ये तो सभी को पता है। आप नवीन जी नहीं कहते तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी धन बल और अपना सब यूज करके अब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। तो कौन सी बड़ी बात है, जनता ने तो हरा दिया ना। अब आप खरीद फरोख्त करते रहो तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपको आईना जनता ने हरा के दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, जिला पंचायत अध्यक्ष खरीद फरोख्त करके दिखाओगे, देखिए हम जितने जीत गए। फिर आप इवेंट मार्केटिंग करोगे, जिस तरह से आपके मुख्यमंत्री जी डीआरडीओ के वहां पे इवेंट मार्केटिंग कर रहे हैं। भैया, कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही हैं और आप फीता काट के गुब्बारा लगा के हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हो। ये गुब्बारा लगाने का वक्त था क्या? इसमें एक एक मिनट में लोगों की सांसें रुक जा रही है, एक एक सेकंड में 30 सेकंड जरूरी है। 30 सेकंड जितना गुब्बारा लगाने में, फीता काटने में, इवेंट करने में, क्या उतने में आप हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती कर देते। लोगों की सांसें रुक रही हैं, आपको इस बात की चिंता नहीं है, आपको इवेंट की चिंता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि कम से कम आपको जनता ने हरा दिया। आप हार स्वीकार कर लीजिए कि हमको जनता ने हरा दिया, अब हम धनबल का यूज करके अपना जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। कोई बात नहीं, बनाइए, लेकिन 2022 में जनता फिर आपको हराएगी। इसलिए कह रहे हैं, अगर आपने उत्तर प्रदेश में जनता के लिए काम किया होता, जनता के विकास की राजनीति होती, समाजवादी के पद चिन्हों पे चलते जो समाजवादी विकास की राजनीति करती है, हमेशा से जो समाजवादी ने विकास को, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया, आज जनता ने जिताया। आपने हमेशा उत्तर प्रदेश को धोखे में रखने का काम किया, हमेशा जुमलेबाजी की। 1 साल से उत्तर प्रदेश में कोविड था, आपने यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाए, ऑक्सीजन नहीं बनाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, बेड की व्यवस्था नहीं की। लोग तड़प तड़प के मरे, नवीन जी, तड़प तड़प के। आप अपने परिवारजनों के सामने उनके बेटे की, किसी के माँ की, किसी के बाप की, जी ये भी बता दो ना कि 2016 में कितनी सीट पंचायत में जीते थे। मैं तो एक पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप क्या कह रहे थे? जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो एंकर भी आपकी तरफ से बोलने लगा रही है। उसकी संपत्ति नवीन श्रीवास्तव जी, आप अपने आरोप प्रत्यारोपों में सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने आरोप प्रत्यारोप में हमें बीच में मत कीजिए सर। अरे भैया, लोगों की जान ज्यादा जरूरी है। मैं शुरुआत में आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जितने भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, अपने आरोप प्रत्यारोप में, अपनी लड़ाइयों में हमें बीच में मत घसीटिए। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। मुझे 10 आपकी हार पर आप ही से सवाल पूछेंगे नवीन जी। नहीं, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं एक बात, मैंने एक प्रश्न किया, उसका जवाब मैं चाहता हूं। मुझे अपनी जीत, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे मैंने प्रश्न पूछा है कि भैया 2016 में आप कितनी सीटें जीते थे, उस बार कितनी जीते, खाली ये बता दो। हम तो पहली बार जीते थे, जितनी सीटें जीते हैं वो सबके सामने है। आप लोग, हम आपको जीत दे दें पूरी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की सांसें रोक लो। सांसें रोकना ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक प्रश्न का जवाब देंगे। और आप 2016 में कितना पिछड़े पंचायतों में सारे जिला पंचायत अध्यक्ष इनके थे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तथाकथित विकास पुरुष जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, 25 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले राहुल गांधी के साथ मिलकर आपको जीत मुबारक हो जाएगी। विकास पुरुष 25 साल यूपी बिहार, 220 विधायकों का हमें लोगों की जिंदगी ज्यादा प्यारी है, इतनी प्यारी नहीं है। 47 सीट पर सिमट गए। पार्टी की तरह हम राजनीति नहीं करना चाहते। 2020 में विधानसभा के जब उपचुनाव हुए थे तो 7 सीटों पर चुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी कहती थी यह सेमीफाइनल है, जब 7 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर जीते तब अपने सेमीफाइनल बोलते हैं ना क्वार्टर फाइनल बोलते हैं। मैं तो एक भदौरिया से पूछना चाहता हूँ कि आप ये स्पष्ट करिए कि क्या पंचायत चुनाव 2022 के। चलिए ठीक है, देखिए सर, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगा। अगर आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो ना मैं समझ पाऊंगी ना जनता समझ पाएगी। कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, उनको चर्चा में ले आते हैं। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, देखिए अब कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं, उनकी स्थिति भी समझ लेते हैं। अब्बास हैदर जी, प्राची जी, ये नाइंसाफी। अनुराग भदौरिया जी, देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया है, आपने उनकी आवाज डाउन नहीं की, लेकिन मैंने आपको पूरा समय दिया है। अनुराग जी, अनुराग जी देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया है, मैंने पूरा समय दिया है आपको। ठीक है सर, ठीक है, चलिए अनुराग जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सर, बदहवास हो गए हैं, परेशान हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको यही नहीं पता है बोल क्या रहे हैं। पहले तो सोचो क्या बोल रहे हो। मुझे जीत नहीं चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे जीत नहीं चाहिए। मेरे लोगों की सांसें रुक रही हैं, मेरे लोगों की जिंदगी जा रही है कोरोना से, मुझे उनकी जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जीत, इवेंट मार्केटिंग ज्यादा जरूरी हो, इवेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रचार है। आपको मुबारक हो, मुझे लोगों की जिंदगी बचा लो, मेरे लोगों को ऑक्सीजन दिलवा दो, हॉस्पिटल दिलवा दो, बेड दिलवा दो, जीत आप ले जाओ, नहीं चाहिए जैसा 2020 में कर रहे थे। 2020 जीत नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरे लोगों की जिंदगी बचा लो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके नेता कहते थे कि ये सेमीफाइनल है।
जब एक सीट सिर्फ जीते तब सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल कुछ नहीं रह गया। सारी खाली मीठा मीठा मत किया करो भाई। बेटी ऑप्शन देती है हॉस्पिटल में, सोचो आप कोई पीठ में सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न में उसका जवाब नहीं आपके पास। आप दुनिया भर की कहानी सुना रहे हैं। आप एम्बुलेंस तक नहीं दे पा रहे हो। आप एम्बुलेंस दिला दो, दवा दिला दो, लोगों की जानें रोक बचा लो। जवाब दे दो, पढ़े लिखे हो, यही जीत है। कहीं से बाहर सांसें रोक लेंगे, सांसें बच जाएंगी, यही जीत है। लोगों की जिंदगी बच जाएगी, मैं इसी में जीत मानूंगा। मैं लोगों की जिंदगी बचा लो, यही जीत है। मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन मेरे एक प्रश्न ठीक है, देखिए अनुराग जी और नवीन जी, मुझे लगता है देखिए अब मैंने आप दोनों को पूरा समय दे दिया है और आपकी बात अब सामने आ गई है। अनुराग जी बिल्कुल, देखिए आपको प्रदेश की चिंता है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, नहीं मिल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए अब आपने जो सवाल किए हैं जरा नवीन जी से पूछ लेती हूँ। नवीन जी देखिए, प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो हालात हैं उसकी बात कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी को आपने सुना जो ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता आपसे नाराज हुई क्योंकि आपने कोरोना के वक्त में काम नहीं किया, जनता परेशान रही, सांसें थमती गई। कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी है और दुनिया में जो सबसे एडवांस कंट्री थी, जिनके वैज्ञानिक प्रयोगशाला एडवांस थी, वो भी कोरोना की तीव्रता या किसी प्राकृतिक आपदा की तीव्रता का अंदाज नहीं लगा सकते हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा ने भी इस बात को कहा कि हमारे वैज्ञानिक आपका समय आपने बोल लिया। अब आपने जो सवाल पूछे जरा नवीन जी को जवाब देने दीजिए ताकि जनता के दिमाग में क्लियर हो जाए किसने कितना काम किया है। ऐसे डिबेट नहीं होगी ना सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी। चर्चा करने के मूड में आए तो एक एक करके बोलना होगा ना। सारी चीजों की हम व्यवस्था कर रहे हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास की देन है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, कोरोना से मृत्यु दर में भी कमी आई है। और एक चीज मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन आबादी के लिहाज से आप देखिए दिल्ली हमसे कितना 10 गुना कम है, महाराष्ट्र हमसे आधी आबादी कम है, लेकिन वहाँ संक्रमित होने वाले लोगों की दर, मृत्यु दर हमसे कहीं बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी और सीमित संसाधन। अनुराग जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। देखिए आपके समय पर आपको पूरा टाइम मिला, आपने जो आरोप लगाए मैं तो उन्हीं का जवाब पूछ रही हूँ। जवाब देने दीजिए नवीन जी को, तभी तो डिबेट से बात निकलकर सामने आएगी ना सर। और ये तरीका नहीं है डिबेट करने का अनुराग जी, ये तरीका नहीं है। अनुराग जी देखिए, फिर मुझे मजबूरन आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे हैं दूसरे प्रवक्ता को। कमी से मौत को नरसंहार बताया है, तो क्या इसकी हत्या की जिम्मेदारी किस पे लगेगी? जो ऑक्सीजन तो जिम्मेदारी तय कर रहे हैं ना अनुराग जी, जवाब तो देने दीजिए नवीन जी को, बोलने तो दीजिए। न्यायालय से अरे सर अनुराग जी देखिए, अगर आप डिबेट में सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए हैं तो फिर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी अनुराग जी। या तो आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं या आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, मुझे मजबूरन आपकी आवाज को डाउन करना होगा। आपने आरोप लगाए हैं तो आप पूछ लीजिए ना। बीजेपी की नहीं कर पाएंगे, दिक्कत तो इस बात की है। यही तो बात है ना अनुराग जी, आपसे सवाल पूछा जाए तो मीडिया बीजेपी की तरफ बाइस्ड है, बीजेपी से सवाल पूछा जाए तो मीडिया समाजवादी पार्टी की तरफ बाइस्ड है। ये झुंझुना मत करिए, ये झुंझुना मत लेकर आइए यहाँ पर। नहीं अनुराग जी, ये नहीं चलेगा। आप दोनों आपस में चर्चा करिए ना, आपस में आरोप प्रत्यारोप करिए, मीडिया को मत घसीटिए, मीडिया को मत घसीटिए अनुराग जी। मैंने शुरुआत में ही रिक्वेस्ट की थी, मीडिया को बीच में मत घसीटिए। पूरा समय दिया है अनुराग जी, मैंने आपको पूरा समय दिया है, पूरा समय दिया है मैंने आपको। सत्ता से दूर होने के कारण अनुराग भदौरिया जी की कुछ स्थिति गड़बड़ हो गई, उनके साथ थोड़ा सा आप वो उनके ऊपर मेहरबानी करिए, उनकी बात का बुरा मत मानिए। वो कभी कभी इसी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाते हैं, सत्ता से दूरी उनको बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है नवीन जी, आप जवाब दीजिए, प्रदेश में हालात क्यों बिगड़ गए, क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि समाजवादी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है और बोल रही है कि जनता आपसे नाराज है क्योंकि आप सांसें नहीं दे पाए लोगों को? देखिए, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वैज्ञानिक भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाए कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है ये 30 गुनी अधिक घातक होगी, लेकिन हमने लगातार व्यवस्था की है, चाहे ऑक्सीजन मंगाना हो, चाहे इंजेक्शन मंगाना हो, चाहे हम बेडों की व्यवस्था करनी, वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और उसकी देन है कि उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोगों की दर भी कम हुई है, मृत्यु दर भी कम हुई है। हमने टेस्ट बढ़ाकर 2.25 लाख 2.5 लाख तक हमने टेस्ट कर दिए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गांव में कोरोना का प्रकोप न फैले, इसके लिए आज से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने 5 दिन का विशेष ट्रेसिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें रैपिड टीमें और जो हमारी जो गांव में निगरानी समिति की टीमें हैं वो घर घर जाकर के लोगों का टेस्ट करेंगी। उनको 10-10 लाख एंटीजन टेस्ट के लिए दिए गए हैं उपकरण, ताकि वो टेस्ट करें। अगर वहां कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है
माइल्ड कोरोना संक्रमित है तो उसको होम आइसोलेशन के लिए मेडिकल किट देके घर पे रखा जाए। लेकिन नवीन जी इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं, देखिए चर्चा कोरोना को लेकर नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो जमीन पर नजर क्यों नहीं आती? क्यों जनता परेशान है? क्यों हर रोज हम ऐसी खबरें दिखाते हैं? बदहाली है, लोग गिड़गिड़ा रहे हैं अधिकारियों के पैरों में। देखिए दिक्कतें हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप लोग जो दिखा रहे हैं उसको कोई इनकार नहीं कर रहे हैं कि दिक्कतें नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के सबसे विकसित राष्ट्र चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, वहां के भी वैज्ञानिक इस बात की तीव्रता का अंदाजा नहीं लगा पाए कि कितनी गंभीरता होगी। हम भी इस बार अंदाज लगाने में बिल्कुल, देखिए अंदाजा लगाते लगाते बहुत देर हो जाएगी सर, बचा लीजिए यूपी को। अब्बास हैदर साहब जुड़ गए हमारे साथ। देखिए सर, आप दोनों को पूरा वक्त मिला है। अब अब्बास हैदर साहब हैं कांग्रेस नेता, उनको चर्चा में लेकर आ रही हूँ। नवीन जी अब थोड़ी देर के लिए प्लीज आप चुप हो जाइए। अब्बास हैदर साहब, ये जो नतीजे आए हैं, ये नतीजों से क्या समझे, क्या है कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में, जरा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए ये नतीजे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त थी, उसने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी बहुत कम ही जगहों पे अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से कुछ जीते हैं जी। पहली बार ही कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है पंचायत चुनाव में। लेकिन अब्बास हैदर साहब, नहीं लगता आपको, बीच में टोक रही हूँ, लेकिन नहीं लगता आपको, मेरे मन में ये सवाल है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है, 59 पर हैं आप। देखिए प्राची जी, इस समय पंचायत चुनाव जब घोषित हुए थे तब कांग्रेस पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों को समर्थन दिया था, बट उसके बाद कोविड महामारी बहुत ज्यादा बढ़ गई प्रदेश में और देश में, तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर न प्रचार किया न पंचायत चुनाव की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। यानी आप कह रहे हैं कि बाकी जो राजनीतिक दल लड़े, जो बाकी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी उतारे, उन्होंने इस महामारी की चिंता नहीं की और सिर्फ प्रचार प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी ने सारे सीटों पे अपने प्रत्याशी लड़ाए और उनको जो है आप देखें करीब 10-15% ही जो है जिता पाए हैं। हालांकि 2/3 विधानसभा सदस्य हैं उनके विधानसभा में, ठीक है। हमारे विधानसभा की स्थिति आप सबको पता ही है, तो उस हिसाब से जो मतलब हमारा ये एक्सपेरिमेंट आपने बेटर परफॉर्म किया है। अब ये दुर्दशा हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि 59 सीट को भी अच्छी परफॉर्मेंस माना जा रहा है, यानी 59 सीट को आप समझ रहे हैं कि आपने बेहतर काम कर लिया है और इससे आप 2022 में फतेह कर लेंगे। देखिए 2022 की इस समय कांग्रेस पार्टी चिंता ही नहीं कर रही है, ये लोग 2022 और 24 की बात कर रहे हैं। हम लोग इस समय देश को कोविड से बचाने की जो चिंता कर रहे हैं उसी पे काम कर रहे हैं। अरे सर, इतनी चिंता होती ना इस देश की तो ये हालात ही ना होते। अनुराग भदौरिया जी, देखिए आप लोगों को चुनाव की चिंता है, सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी है जो देश की चिंता कर रही है, जो यहाँ के लोगों की चिंता कर रही है। मैंने आपको पहले बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बनारस में, अयोध्या में, काशी में, प्रयागराज में, मथुरा में, लखनऊ में और चित्रकूट में धूल चटाई है, नाक रगड़ के जिसको धूल चटाना बोलते हैं ना, धूल चटाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी, वही जनता का विकास कर सकती। एक बात, हम जीते हैं, उसके बाद भी हम कह रहे हैं हम जीत के भी हारे हैं क्योंकि हम लोगों की जिंदगी हार रहे हैं। जब लोगों की जिंदगी हम हार रहे हैं तो हम अपने आप को हारा हुआ समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों की जिंदगी नहीं बचा पाई, जनता ने भी हराया उनको और उनकी गलती की वजह से लोग अपनी जिंदगी भी हारे। और फिर भी अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी आपको जीता हुआ बताना चाहती है। अभी भी कह रही है कि हम जिला पंचायत के अध्यक्ष को खरीद फरोख्त के जीत लेंगे, अभी भी कह रही है कि हम उनको धमका के जिला पंचायत अध्यक्ष बना लेंगे और हम यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख बना लेंगे। शर्म की बात है, हम लोगों की जिंदगी हार रहे हैं। हम बेशक, मैंने कहा ना कि सारी जगह हम जीते हैं, पूरी तरह जीते, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, हम जीते हैं, चित्रकूट जीते हैं, पूरी तरह जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नाक लग रही है। लेकिन उसके बाद भी हम खुश नहीं है क्योंकि हम लगातार उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को खो रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो, वो हमारा अपना है। उसे समाजवादी अपना मानती है, समाजवादी लोग उसको अपना घर का सदस्य मानते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है, उसकी मौत हो रही है तो भी हमारा सदस्य है परिवार का। अगर वो किसी और दल का है, कांग्रेस का है या किसी जात का है, किसी भी धर्म का है, वो हमारे परिवार का सदस्य क्योंकि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और वो मरता है, उसकी सांसें निकल रही हैं तो हमें तकलीफ होती है। ऐसी जीत हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें ये जीत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। भारतीय जनता पार्टी बेशक इस पे खुश हो जाए,
कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, झूठे खुश हो रही है, हार पूरी तरीके से हम लेकिन खुश हो जाए। हम तो आपको चाहिए आप हमसे लो, हम आपसे ले जाओ आप, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाओ, लोगों की जिंदगी बचाओ। इवेंट मार्केटिंग खत्म करो, ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए, बेड की व्यवस्था कीजिए। गांव-गांव तक आपने कोरोना पहुंचा दिया। जो 700 लोग मरे हैं, उनके जो यहाँ कोविड का जो यहाँ पंचायती चुनाव करा रहे थे, उनके परिवार को नौकरी दीजिए। 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की उनकी मदद कीजिए, जिससे उनके परिवार के बच्चे पल पाए। और जिनकी आपकी गलती की वजह से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनकी भी मदद कीजिए, आर्थिक मदद, क्योंकि सिर्फ आपकी गलती से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की जान गई है। अगर आपने सही वक्त पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी होती, तो माँ को, अपने बच्चियों को अपनी माँ के मुंह में मुंह डाल के ऑक्सीजन देना नहीं पड़ता, या पीपल के पेड़ के नीचे जाके लोग बैठ के आज उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, या बैलगाड़ी में अपने 100 को आदमी बांध के अपने बच्चे को नहीं ले जाता, या गाड़ी के ऊपर 100 बांध के अपने बाप को नहीं ले जाता, कंधे पे लाद के अपने 100 को बाप बेटे के 100 को लाद के नहीं ले जाता, शमशान घाट में लंबी लाइनें नहीं लगी होती, वहां पे एक दिन 1.5 दिन की वेटिंग नहीं करनी पड़ती होती। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपने जहां पे आप बैठे वहां से बाहर निकलिए। आप जो 11 सदस्य 9 सदस्य की मीटिंग करते, निकल के शमशान घाट के सामने से। अनुराग जी, देखिए ये जो समस्या है प्रदेश की, देखिए ये कलेक्टिव तौर पर इससे कलेक्टिव तौर पर जूझना होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर है हम मिलकर इसका हल निकालें। अनुराग जी, बीच में टोक रही हूँ आपको, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। अनुराग जी, एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ब्रेक से जब वापस लौटूंगी तो फिर आपके पास आएंगे और चर्चा करेंगे कि ये जो पंचायत चुनाव के नतीजे हैं, आखिर ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसके सियासी मायने क्या है। बने रहिए हमारे साथ।